ओम शांति। आज बाबा फिर से ड्रामा की गहराई बता रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। माना अविनाशी ड्रामा तो है, अनादि ड्रामा तो है। ये सीन कब पास होगी इसकी? हफ्ते के बाद नहीं, महीने के बाद नहीं, वर्ष के बाद नहीं, पूरे कल्प के बाद रिपीट होगी। माना जो आपके साथ आज घटित हो रहा है वो फिर पूरे कल्प के बाद, और कल्प कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का है। 4 युगों का कल्प है, जिसमें सतयुग बीतता है, त्रेता बीतता है, द्वापर बीतता है, कलयुग का इस समय अंत है। अब ये फिर रिपीट हो रहा है, माना सतयुग आ रहा है। तो ये छोटे से संगम पर बाबा ये आके सारी गहरी गहरी बातें हमें समझा रहे हैं कि बच्चे ये कल्प के बाद फिर ऐसे ही रिपीट होगा। तो इसलिए क्या कह दिया? निश्चिंत रहने के लिए कह दिया बाबा ने। अब बाकी तो सीधी सीधी पढ़ देते हैं, क्योंकि बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाई हैं। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। तो ये सब तमो प्रधान के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए क्या कहते हो? कहते हो नथिंग न्यू। माना कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये मुरली सुनता है, भगवान के ज्ञान को, ड्रामा को समझता जा रहा है, उसे पता है कि ये 5000 पहले भी घटित हुआ था, अब फिर घटित हो रहा है। ऐसी घमसान पहले भी आत्माओं की हो गई थी। घमसान किस चीज़ की हुई है? सब जगह देखो भीड़ भड़क्का ही है। पहले थोड़ी इतनी भीड़ भड़क्का था, राजे महाराजा के टाइम पे भी इतना भीड़ भड़क्का नहीं था। थोड़े से लश्कर लेके मैदान में जाके युद्ध करके जीत के आ जाते थे। सारी जगह खुली खुली रहती थी। और देवी देवताओं के टाइम तो वैसे ही अपना देवी देवता बहुत थोड़े थे, पूरे विश्व के मालिक थे। इतनी जनसंख्या कहाँ थी? वो सारी परम धाम में टंगी हुई थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ये दुनिया की तमो प्रधान स्टेज, अब निशानियाँ आप अपने आप ही समझ लो कि क्या हो रहा है यहाँ सृष्टि पे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी, और बाकी जो भी मनुष्य हैं वो सब हैं कलयुगी, क्योंकि समझ नहीं ना रहे ये ज्ञान, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे हैं। उनको पता ही नहीं मुरली क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान कैसे पढ़ा रहा है। इसलिए वर्षा तो उन्हीं के ऊपर हो रही है जो ज्ञान सुन रहे हैं। तो इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है। कोई और धर्म वाले वो अपनी मत चलाते हैं, गुरु लोग अपनी चलाते हैं, शास्त्रवादी अपनी चलाते हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत। कौन सी एक मत? जो एक मत भगवान की ही मिलती है। माना जो भगवान हमें बोल रहा है, हम तो सबको वही बता रहे हैं। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं, वो समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सोचते हैं अभी से ही भक्ति शुरू हुई है, जब से हमारा जन्म हुआ है, लेकिन भक्ति तो हो जाती है द्वापर से ही शुरू। जब आत्मा दैवी गुणों से नीचे आ जाती, देह अभिमान में आ जाती है। राजे महाराजाओं के टाइम में सबसे पहला राजा विक्रमादित्य, तो तब से वो पहला सोमनाथ का मंदिर शिव का बनाता है, शिव की भक्ति शुरू करता है। धीरे धीरे फिर देवी देवताओं की शुरू हो जाती है, पेड़ पौधों की शुरू हो जाती है। तो इस तरह से द्वापर से भक्ति शुरू हुई है, लेकिन उनको पता ही नहीं बेचारों को।
और कब तक चलती है ये भी नहीं पता, आज तक भी भक्ति करे जा रहे हैं। भगवान एक तरफ ज्ञान दे रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता रहा है, ड्रामा के चक्र को कंप्लीट होते हुए बता रहा है, लेकिन उनको भक्ति में ही मिल रही है सारी खुशी। और जबकि भक्ति करने के बाद भी ऊपर देख के भगवान को ही पुकारते रहते हैं। ऐसी भक्ति का भी क्या फ़ायदा कि जिसमें आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ, आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आपके अंदर कोई शक्ति ही नहीं आई। तो अल्पकाल का कुछ शांति मिली, अब उससे क्या है, परेशान तो आप वैसे के वैसे ही रहे। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि उन्हों को बेचारों को पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं और एक दिन भगवान ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। चलो बाबा कहते हैं मिलेगा भगवान भक्ति करने के बाद। अब वो भगवान क्या करेंगे? ज़रूर सद्गति करेंगे ना, क्योंकि वो है ही सर्व का सद्गति दाता। जो बच्चे उसके दुर्गति में इस समय हुए पड़े हैं, दुखी हुए पड़े हैं, दूसरों से अपना निर्णय शक्ति लेते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हो बैठे हैं, आत्मा अपने ऊपर निर्भर होने की बजाय दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या दुर्गति वाली हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को सद्गति करता हूँ। तो आकर के सद्गति करता हूँ और इस समय कर रहा हूँ, लेकिन वो बेचारे जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान से ही तो सद्गति होती है। अब ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है तभी तो ऊपर देखते हैं। भले सामने कृष्ण जी की मूर्ति है, राम जी की है, गणेश जी की है, फिर भी बुद्धि ऊपर जा रही है। किसको भी देख रहे हैं फिर? क्योंकि जानते हैं कि भगवान निराकार है। कैसे निराकार है? क्योंकि वो जानते हैं जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। तो ये हमें भगवान आके बता रहे हैं। वो तो इतना ही जानते कि आत्मा निराकार है, शरीर पीछे लेती है। हम यहाँ की वासी नहीं है, ये परमात्मा हमें रियलाइज करवा रहे हैं कि आत्मा प्रकाश है, प्रकाश का यहाँ कोई स्थान ही नहीं है रहने का। ये तो पंच तत्वों की दुनिया है, पंच तत्वों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए आत्माएं अपना जीवन भोग रही हैं। लेकिन आत्मा का जो अस्तित्व है वो प्रकाश है, उसका भी तो कोई ठिकाना होगा रहने का, उसका भी तो कोई बाप होगा ना जिससे उसको सब कुछ मिलता होगा। तो उसके भी अपने कोई गुण होंगे, क्वालिटीज़ होंगी, उसका कोई खान पान होगा कि संकल्पों का भोजन वो खाती है, वो भी शुद्ध वाले। तो ये सारी चीज़ भगवान आके रियलाइज़ करवा रहे हैं हमें कि अब कहाँ के निवासी हैं ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि हम तो परम धाम के निवासी हैं, यहाँ की वासी है ही नहीं आत्मा। तो कैसे बतलाते हैं? कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब बाबा कहते हैं अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो भैया देवी देवता रहते हैं और वो तो पावन है, दिव्य गुणों वाले हैं। और यहाँ से कोई मरा तो कैसे स्वर्ग में चला जाएगा भाई? एक तरफ उसका खून हुआ और दूसरी तरफ वो स्वर्ग में कैसे चला जाएगा इतना गलत काम करके? कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, अस्तित्व ही ख़त्म कर देते हैं आत्मा का। बाबा कहते ये भी रॉन्ग है। कोई आत्मा कोई बुदबुदा या बुलबुला थोड़ी ना किसी में समा जाएगी। बाबा कहते आत्मा को विनाशी बना देते हैं, माना आत्मा का जो विनाश कभी होता नहीं, अविनाशी है, उसको भी विनाश करवा दिया कि समा ही जाएगी बुदबुदा, किसी में चीज़ में समा जाएगी ज्योति ज्योत। फिर तीसरी बात, मोक्ष भी हो ना सके। मोक्ष का तो किसी को वैसे ही नहीं पता है। मोक्ष माना ऊपर ही टंगे रहना, पार्ट में आना ही नहीं नीचे सृष्टि में। बाबा कहते वो तो हो ही ना सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही
अब बननी नहीं, ये अपने मुंह से बोलते हैं कि चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते, ना चक्र को जानते ना ईश्वर को जानते। तो भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम बच्चे जानते हैं। जो जो ये मुरली सुनते जा रहे हैं वो बच्चे समझते जा रहे हैं कि भगवान आके ज्ञान दे रहा है, भाई यही भगवान है। ऐसी बातें हमने कभी सुनी नहीं। भगवान को फादर भी कहते हैं तो फिर उन बुद्धि में आना चाहिए ना। अगर कह रहे हो फादर पिता है हमारा तो बुद्धि में आए तो सही। क्या आए? लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं। शरीर का बाप है फिर भी हम याद उनको करते हैं। तो बुद्धि में क्या आना चाहिए कि दो फादर हो गए ना, लौकिक और पारलौकिक। तो उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, और वो तो परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है ज़रूर, अकेले तो रहते नहीं होंगे वो परलोक में, पूरी दुनिया है निराकारी, सारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। जिस जिसका जैसा जैसा पार्ट होता है वैसे वैसे नीचे आती है, वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। पहले इतनी आत्माएं थी नहीं, अब तो देखो घमसान हुआ पड़ा है। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो ही ना सके। अगर होता ज्ञान तो अब तक सदगति हो गई होती। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो ज़रूर वो कभी आकर सदगति करेंगे ना। तुम जानते हो कि ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कैसे तमो प्रधान है? कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट कर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देती हैं। तो ये है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल बना हुआ है। अब खेल में हार जीत भी होती है, तो इस सारे खेल को ड्रामा कहते हैं। तो बाबा कहते खेल भी ड्रामा मिसल है। ये क्यों ड्रामा मिसल है? नाटक नहीं कहेंगे। अब ये राज बहुत गहरा बता दिया यहाँ पे बाबा ने, बहुत समझने वाली बात है कि खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर देते हैं, इसमें तो ये बात हो ही ना सके, ये तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ये ड्रामा में पार्ट है। तो ये अनादि बना बनाया है। और किसी को तुम ड्रामा कहो तो मुँह जी जाएंगे। माना किसी की इस ड्रामा में कोई टांग टूट जाए, बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, और हम कहेंगे भाई ड्रामा है, तुम्हारा पार्ट है इतना में बीमार होने का। वो कहेगा मेरी बीमारी है, मेरी टांग टूट गई और तुम ड्रामा कह रहे हो। तो बाबा कहते मूंझ जाएंगे। लेकिन है तो ये ड्रामा ही। कोई कर्म आपने ऐसा किया होगा, वो आपका आ गया, उसका फल मिला आपको। लेकिन हम बाबा कहते हैं, बाबा हमें ऐसा तो नहीं कहते कि उसको ऐसा कहो। बाबा तो कहते सिंपैथी दो, उसको सहन शक्ति दो ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए। ऐसे नहीं कहते कि उसको ड्रामा कह दो। लेकिन समझने वाली बात, बुद्धि से समझने वाली बात कहते कि बच्चे ये तो कभी भगवान को संकल्प आया था सृष्टि रचने का, उसने सृष्टि रच दी। अब वो हजारों लाखों पता नहीं कितने बार ये रिपीट हो चुकी है और ऐसे ही रिपीट होती आ रही, चक्र फिरता रहता है, अनादि है। मतलब इसका कोई आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कब से बना है ड्रामा। तो इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, माना पूरी सृष्टि का ड्रामा है। पूरी सृष्टि हमारा रंगमंच है, स्टेज है हमारी। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे, यही हमारे जिन्होंने अच्छे हमारे साथ सहयोगी बने हैं वो फिर मिलेंगे, जिनके कारण दुख हुआ वो फिर मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, तो यही उपद्रव होंगे।
तो तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती। चलो वो बरसात तो कल्प बाद होगी, फिर ऐसे ही पड़ती रहेगी, लेकिन ये ज्ञान की बरसात जो इस समय हम बच्चों पे पड़ रही है, ये बाबा कहते सभी पर नहीं पड़ सकती। लेकिन ये आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा। कौन सा आवाज़? कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है, तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। सुनने वाला जो ज्ञान है वो हम पर ही बरसात हो रही है, लेकिन बाकी बरसात जो कानों तक पहुंचने वाली है वो तो बाबा कहते सब पर पड़ जाएगी, लेकिन सुनने वाली सिर्फ तुम्हारे ऊपर भी पड़ रही है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। अब जब अपने को ही समझ लिया तो तुमको फिर कौन मानेगा? तो इसीलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे, सारे नहीं मानेंगे। और क्या गहरी बात, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। भले मुरली रोज सुन रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी भी बन गए हैं, ब्रह्मा कुमार भी बन गए हैं, लेकिन भगवान पर अभी पूरा निश्चय नहीं है। ये भगवान को सब पता पड़ता है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करो वो भी समझाया है। वो भगवान ने विधि बताई, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, तो अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे ही बनाया था, समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, तो ये समझाया था भगवान ने हमें। कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। ऐसे ही नहीं आया है, कुछ काम करने के लिए आया। वो पहले अपना परिचय देता है और फिर पूरी रचना जो उसने रची है, ये सृष्टि का नाटक, कैसे कैसे उसका शुरुआत थी, कैसे मध्य में, कैसे अंत में आके अब ऐसा बन गया है, सारी दुनिया में ही हलचल है। तो ये सारा राज भगवान आके बताते हैं, रचना का परिचय देते हैं। तो उस बाप को सभी याद करते ही हैं। रावण राज्य में, राम राज्य में कोई नहीं याद करता। जब सुख होगा तो कोई करता ही नहीं याद। इसीलिए तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते रावण राज्य में ही सभी उनको याद करते। आत्मा अपने बाप को याद करती है, और बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि सालिग्राम कितने सारे बना लेते हैं, लेकिन वो भी पत्थर के ही बनाते हैं, और बाप जो शिवलिंग है वो भी ऐसा ही बनाते हैं। लेकिन वो सालिग्राम क्या है, कब है, उनकी क्यों पूजा होती है, ऐसे पत्थर के ही क्यों बनाते हैं, मूर्तियों में क्यों नहीं बनाते, उनको ही सालिग्राम क्यों पत्थरों को कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बिंदी का अभ्यास कर करके बाप समान अपने आप को बनाया, इसीलिए उनको सालिग्राम कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना ही नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया, टेम्परेरी प्रवेश किया भाई। ये ब्रह्मा का तन है, भगवान कहता है मेरा तन नहीं है ये ब्रह्मा का तन है। इनको शिव नहीं कहेंगे, शिव तो कोई और ही है, शिव जो है कोई और ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। ये परम आत्मा है, वो परम आत्मा है सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए ना, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई अलौकिक वंडरफुल बाप? वो समझा रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में ही नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आता? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ ही नहीं सकते हैं। अब तुम जानते हो कि ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना,
माँ, बाप, कुमारी और कुमार। तो ये भगवान ने आके गहरा राज और बता दिया कि भाई एक तरफ आपका शरीर का बाप है और उसके तो 2-4 बच्चे ही होते हैं, और मैं तो पारलौकिक हूँ, मेरे तो सारे ही दुनिया मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये वंडरफुल बाप है, ये पूरी प्रजा का पिता है, ये ब्रह्मा है, और इसी से मैं अडॉप्ट करता हूँ, अडॉप्शन करता हूँ, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं, क्योंकि शरीर तुम्हें लेडीज़ जेंट्स का मिला हुआ है ना, इसलिए। तो अभी आत्माएं तो मैं आके तुम्हें अभ्यास करवाता हूँ, जब जाके आत्मा बना के तुम्हें लेके जाऊँगा। तो इसलिए अभी वंडरफुल बाप ये भी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम ढेर सारे बनते हो, लेकिन दुनिया ये समझती ही नहीं कि भाई ये है क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी, किस प्रकार की संस्था धर्म है। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना, माँ, बाप, कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अभी तुमको माता पिता मिला है ना, तुमको अडॉप्ट किया है ना, भगवान ने अडॉप्ट किया, कितनी बड़ी बात है ये। सतयुग में अडॉप्ट नहीं किया जाता है, सतयुग में तो हम योग बल से पैदा होते हैं, जैसे कलयुग में गर्भ जून से पैदा होते हैं, ऐसे ही सतयुग में गर्भ महल से पैदा होते हैं। लेकिन इस समय भगवान खुद हमें अडॉप्ट करता है। कैसे? मुख से। किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से। वो बता रहे हैं बाबा कि वहाँ अडॉप्शन का नाम ही नहीं है सतयुग में, तो यहाँ फिर भी नाम है। कैसे नाम है? वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बेहद की अडॉप्शन है, अभी भी भगवान अडॉप्शन करे जा रहा है। इस साइंस के साधनों से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो जो भगवान के ज्ञान को समझे जा रहा है, सुनता जा रहा है, दूसरों को बताता जा रहा है, तो अडॉप्शन होती जा रही है ना, निश्चय होता जा रहा है उसको भगवान के ऊपर। तो अभी भी ये बेहद की अडॉप्शन चल रही है। ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। अब ये हमें बाबा ने वो कर दी, ब्लेम कर दिया कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को डिफाइन ही नहीं कर पाते हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो उनको कि ये कोई मंदिर नहीं है, बोर्ड पर देखो तो सही क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। तो ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए ना, और प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा हमको भी रचाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको साफ ही काट दो भाई, दर्शन किस लिए, किसके करने हैं दर्शन, यहाँ पे कोई मंदिर तो है नहीं है, तुम भी उसी के बच्चे हो। हमने पहचान लिया, तुम अभी पहचान जाओगे, तुम भी बच्चे बन जाओगे। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं है, अलग अलग टुकड़े हो गए। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। तो ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से क्षीर खंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में भी फूट पड़ती है। तो अनेक मतें हैं। तो ये भगवान ने आत्मा के नाते हमें समझा दी बात कि एक बाप के बच्चे तुम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हो। शरीर के नाते ब्रह्मा के बच्चे हो तो भाई बहन बन जाते हो। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर्व का दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। दुख हरता ना के हमारे, और सुख भी देता है, स्वर्ग की दुनिया। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं, छड़ी नहीं घुमा रहे हैं, वो किसी को पर्सनली भी नहीं दे रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं। अब रास्ते पे चलना ना चलना वो तो हम लोगों का काम है, चॉइस है हमारी।
जिसको ज्ञान सूट करेगा, समझ में आएगा, निश्चय हो जाएगा भगवान पे, अपने पिता पे, मेरा पिता आया है, पर्सनली अपने बाप को उससे संबंध बना लेगा, तो उसको रास्ता समझ में आने लग जाएगा कि मेरा बाप मेरे को रोज़ रोज़ ये बात समझा रहा है, अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं, तुम बच्चे आपस में क्षीर खंड होने चाहिए, ये समझा रहे हैं हमें। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, माना लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद, तुम तो क्षीर खंड होने चाहिए, तुम ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंच ठहरे, तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो ये दिल में आना चाहिए ना कि हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में ये वो देवी गुण हैं कि अगर हम पुरुषों में सबसे उत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, तो वो दैवी गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। बाबा कहते अपने आप से पूछो। आसुरी गुण है तो वो फिर बाप का सच्चा बच्चा तो कहला ही ना सके, इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। अब इस पे भी गहरी बात बता दी बाबा ने कि वो कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। क्या कहते हैं? सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए, और सारे मनुष्यों को कहकर डरा देते हैं, फिर वो मानते हैं गुरु की बात। लेकिन कहा ये सतगुरु के लिए, भगवान कहता है इस समय मैं जो मत दे रहा हूँ, मेरी मत पे नहीं चलते हो तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी, ठौर नहीं मिलेगा कहीं पे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? सपूत बच्चे वो हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, क्षीर खंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं क्षीर खंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ क्षीर खंड बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना, और ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं ना। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो, है ना। कोई क्या कहेगा, इनको भगवान पढ़ा रहा है, और इनकी चलन तो देख लो ज़रा। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे? बाप समझाते हैं आपस में क्षीर खंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा ही नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी तो धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। देखो भगवान हमारी पे कितनी आस लगा के बैठा है कि बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है ना, तुमको भी बनना है। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। जैसे यहाँ पे बाप कहता है ना कि इतनी पढ़ाई लिखाई करो कि कोई भी कहे कि फलाने का बच्चा है। भगवान भी ऐसे ही अपना क्या कहते हैं, हमारे ऊपर क्या कह रहे हैं कि भी मेरे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, मेरे जैसे बन जाएं, उनके अंदर भी वही गुण आ जाएं, कोई देखे तो खुश हो जाए। तो बाबा को भी मीठे वही लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीर खंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। कौन से बाबा ने देखे हैं? ब्रह्मा बाबा ने ऐसे देखे हैं। कैसे घर देखे? 6 से 7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं और सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं और घर में एकदम शांति लगी रहती है। अब यहाँ तो ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। तो भगवान हमें कितने प्यार से ये बात समझा रहा है। आज का वरदान भी बाबा ने बहुत अच्छा दिया। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। कैसे रहेंगे एक रस और अचल? जब हमारे अंदर हिम्मत और उल्लास, खुशी रहेगी,
उसके लिए हमें स्मृति कैसी रहनी चाहिए, बाप और प्राप्ति की स्मृति रहनी चाहिए। भगवान मिला है बाप, और उससे हमें प्राप्ति क्या क्या हुई है। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल की बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हो। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा और स्थिति एक रस अचल रहेगी। तो देखो भगवान ने हमें ये एक रस स्थिति आने वाले समय के लिए बता दी, अचल रहने के लिए बता दी कि आप डगमग नहीं होंगे, हमेशा खुशी में रहेंगे, हिम्मत बंधाए रखेंगे। कैसे, कौन सी स्मृति रखनी है, बाप की, कि भगवान मेरे साथ है, और साथ में उससे क्या क्या प्राप्ति, ज्ञान सुनते हैं तो रोज़ हमें क्या क्या प्राप्ति होती, खुशी होती, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है, नया कुछ नवीनता करने का उमंग आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से आती हैं, विशेषताएं, हमारी योग्यताएं कहाँ से उभरती हैं, ये परमात्मा की देन है। तो ये सारी चीज़ें हम जब स्मृति में रखते हैं, लिस्ट बना के सामने, तो हमारी स्थिति जो है डगमग नहीं होती, एक रस रहती, अचल बनी रहती है। ओम शांति।